नरम उत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम प्रमाण रूप ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, जिसमें कृष्ण प्रेम को ही परम पुरुषार्थ मनुष्य मात्र का, जीव मात्र का, विशेष रूप से मनुष्य के लिए कृष्ण प्रेम ही परम पुरुषार्थ है। उस कृष्ण प्रेम रूपी परम पुरुषार्थ के भी परमतम सोपान तक पहुंचाने के मनोभिष्ट को लेकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण, और हम भगवान चैतन्य महाप्रभु के युग में जी रहे हैं, इसलिए हम अवश्य ही बहुत बड़भागी हैं, धन्य हैं। चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आते हुए और विशेष धन्य है। धन्य तो सभी है जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के नाम का भी स्मरण किया हो। चैतन्य महाप्रभु ने जिस भक्ति भाव या प्रेम भक्ति और संकीर्तन का आंदोलन जो प्रकाशित किया, उससे जो जो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली संलग्न हुआ सभी धन्य है। विशेष रूप से साधक बनकर उनके संप्रदाय में जो संलग्न हुए वो विशेष धन्य है। तो जो विशेष धन्य हुए हैं उनके लिए ही ये ऑब्लिगेशन है विशेष रूप से कि वो अपने जीवन को परम धन्य करें। और इसी ऑब्लिगेशन की पूर्ति रूप ही ये अनुशीलन है। हमारा ये जो अनुशीलन है, ये जो प्रयास है, इट्स वेरी टारगेटेड। रागानुगा भक्ति मार्ग, विशेष रूप से राधा रानी के कैंकर्यत्व को प्रदान करने वाला, केवल राधा रानी के कैंकर्यत्व की प्राप्ति ये ऑप्शन रूप में नहीं, राधा रानी का कैंकर्यत्व ही एकमात्र हमारा गंतव्य। इस प्रकार की एकांतिक निष्ठा, आकांक्षा, विश्वास, आशाबंधता, सब कुछ परम अंतरंग मंजरी भाव की जो साधना है, उसका मुख्य आशय क्या है? जो हमारे चित्त में नित्य आंदोलन करे। कोई भी चीज हम करते हैं कैजुअल नहीं करते। इस मार्ग में नथिंग इज कैजुअल, एवरीथिंग इज वेरी वेरी टारगेटिंग, वेरी 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 मोटिवेटिंग। देखिए ये जो स्तर है रागानुगा भक्ति का, ये जो साधारण वैधि भक्ति के अंतर्गत या शुद्ध भक्ति के अंतर्गत भी अहेतुकी या प्रतिहता, ये यातना संप्रसिद्धति, संसार के स्तर पर, भौतिक स्तर पर और कोई आकांक्षा रह ही नहीं सकती अहेतुकी। तो अहेतुकी होना भी तो एक हेतु है ना। तो कौन सा हेतु है वो अहेतुकी हेतु? अर्थात भगवान के सुख के उद्देश्य से ही अल्टीमेटली जो टारगेट है वो क्या है? साक्षात श्री श्री राधा कृष्ण युगल की प्रेम सेवा प्राप्त करने का साधन है ये साधन साधारण नहीं है। और इसी की पूर्ण सिद्धि के लिए अनुगत्य धर्म, भाव भक्ति पूर्वक हमारा जो साधन है वो भाव रूप है। जब तक हम भाव रूप हमारा साधन नहीं बनता, तब तक वो वेदी के स्तर पर ही रह जाता है। एक धर्म की, एक कर्तव्य बुद्धि को लेकर ही भाव के पहले का स्टेज।
तो ये जो आनुगत्य धर्म में हमारी जो साधना है, बहुत बार इसका निरूपण किया, वो दो प्रकार की। एक तो बाह्य, जो ये वर्तमान जो साधक देह है, इससे श्रवण कीर्तन इत्यादि और भक्ति के सभी अन्य अनुष्ठानों का अनुशीलन हम करते हैं, विशेष रूप से अपने भाव के अनुरूप। हमारी जो भावोल्लास होती या मंजरी भाव के को पुष्ट करने वाले जो भी भक्ति अंग है, उनमें विशेष आग्रह है हमारा, है ना। जो भी अर्चना वंदना इत्यादि श्रवण कीर्तन के अतिरिक्त और भी जो जो एक कार्य है, अनेक है ना भक्ति अंग, मथुरा वास, नाम संकीर्तन, ये पांच तो मुख्य ही, लेकिन उनमें भी भाव के अनुरूप अन्य अंगों का भी अनुष्ठान है। ये तो ऊपरी और ऊपरी और अंतरंग, जो अंतरंग है वो क्या है, जो साधक के रूप में श्री गुरुदेव द्वारा निर्दिष्ट या उपदिष्ट अपने मंजरी स्वरूप और मंजरी रूप, जो सिद्ध देह में अभिमान रखते हुए मन से श्री श्री राधा कृष्ण की अष्टकालीय लीला में अपने आप को अपने आप को ढालना, अपने उस मुख्य परिचय में स्वयं को प्रतिष्ठित करना। भले लौकिक व्यवहार में हमारा अन्य परिचय से कार्य चल रहा है, वो ही रहेगा लौकिक, लेकिन अंतरंग जो आइडेंटिटी है हमारी, जिसका इंगित श्री गुरु ने किया है, जब शिष्य दीक्षा के समय पर दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, है ना, उस समय भगवान के द्वारा जो स्वीकृत हो जाता है, तो भगवान के द्वारा स्वीकृत कौन होगा, उनका पार्षद ही होगा ना। तो जिस भाव की साधने भाविवे जहाँ, सिद्ध देह पाइबे तहा, तो दीक्षा के समय पे ही वो, उसका दीक्षा का मतलब है इनिशिएशन, उसकी वो प्रारंभ हो जाता है, उसकी दिव्य यात्रा के प्रति उसकी उसकी गति। तो उस अवस्था को प्राप्त करने के दो विशेष पहलू है, एक आधारभूत पहलू है और एक क्रिटिकल पहलू है। जो क्रिटिकल वस्तु है वो हमारे चित्त में झंकृत होनी चाहिए, कि हम हमारा जो प्रयास है, रियली क्या हम मूविंग फॉरवर्ड हैं, या हम कहीं पे स्टक हो गए हैं, है ना। अनंत काल से अनंत माहौल में हम कहीं ना कहीं स्टक होकर हमने समाधान कर लिया, क्या हम भी इस साधना में आकर भी धन्य से भी विशेष धन्य स्वयं को एक्नोलेज करते हुए भी, क्या हम पूर्ण धन्य होने की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं, ये प्रश्न प्रत्येक साधक को होना ही चाहिए। केवल ये औपचारिकता न हो जाए। तो जो आधारभूत बात क्या है, कि हम जो अनुशीलन के साथ साथ जो अपनी अपना जो अभिमान है, भले वो मिथ्या अभिमान हो, क्योंकि वर्तमान में एट दिस मोमेंट तो हमें राधा रानी का साक्षात कंकड़ तो प्राप्त नहीं है, लेकिन वही एकमात्र लक्ष्य, वही एकांतिक आकांक्षा जो अभिमान है, उस अभिमान को लेकर क्या हमें, जब हम मंजरी रूप या मंजरी भाव से जब युगल का चिंतन करते हैं सेवा के अंतर्गत में, युगल की चिंता, उनके नाम रूप गुण लीला का जो अनुशीलन करते हैं, क्या उसमें हमें आह्लाद आनंद की अनुभूति होती है। आंतरिक साधना में स्मरण के समय जो परम स्मरणीय है, परम स्मरणीय होते हुए भी क्या उनका सतत स्मरण, उनके उनकी उत्कंठा, उनके लिए उत्कंठा, उनके लिए आर्द्र भाव जो अति दुर्लभ है। महान महान आचार्य कहते कि चरण स्मरणम प्रेमना तव देव सुदुर्लभम। सुदुर्लभ कहने का क्या तात्पर्य है, हमने भी जान लिया, हमने भी आज, कोई कहे ये बहुत दुर्लभ है तो हमारे लिए जानकारी हो गई ना। ये जानकारी, यही वही ऑब्जेक्टिव भक्ति है, केवल जानकारी।
जब तक उसकी अनुभूति नहीं होती साक्षात। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, भगवान कहते ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, उसको अनुभूति संपन्न तुझे करूंगा। इदम बक्ष्यामि अशेषत, सब कुछ। यस ज्ञात्वा नेह भूयोन्यज, जिसे जानकर, जिसे अर्थात अनुभूति पूर्वक जिसे जानकर, केवल जानकारी होना, वी डोंट ओन इट, लेकिन जो अनुभूति से प्राप्त है, दैट अलोन वी कैन बी श्योर। समझ आई बात? इसलिए जब महापुरुष कहते हैं कि आपके चरणों का नित्य प्रीतिमय स्मरण बहुत दुर्लभ है, तो क्या किया जाए? जिसने अनेक साधना के उपरांत उसकी अप्राप्ति, यहाँ पे अप्राप्ति की बात है ना, अनेक प्रयासों के उपरांत भी जो अप्राप्त हो, तभी तो सुदुर्लभ अनुभूत होगा ना। हमारे लिए राधा कृष्ण युगल की साक्षात सेवा प्राप्ति की दुर्लभता जब तक अनुभूत नहीं होगी, तब तक हम उसके लिए पर्याप्त उत्कंठित या व्यग्र या आर्त भाव को कैसे प्रकाशित करेंगे? तो ये अवश्य है कि हम जो अनुशीलन करते हैं, उसमें भगवान की माधुर्य का आस्वादन हमारी अंतरात्मा को प्राप्त हो। कम से कम इतना तो मिले, ये आधारभूत है। ये आधार, इस आधार पर यदि हम नहीं आएंगे जब तक, तब तक यदि आनंद ही प्राप्त नहीं होता, व्यक्ति कब तक टिकेगा उसमें? तो कम से कम इस आधारभूत अवस्था को हम प्राप्त करें। लेकिन जो मोस्ट क्रिटिकल है, आधारभूत अवस्था में आनंद भी, अनुभूति भी होती है, हम रुचि पूर्वक सत्संग में इतना लाभ लेते, इत्यादि 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 सब कुछ है, इतना भजन करते हैं। जैसे लोग किसी के बारे में कह सके, हमारे बारे में भी कह सकते, अरे ये तो इतने इतना भजन करते, तो भगवान में ही डूबे रहते, इत्यादि इत्यादि। वो उनका आकलन होगा, हमारा खुद का अपने लिए क्या आकलन है? यदि हम जो कुछ करते हैं, जो कुछ अनुभव करते हैं, उसमें यदि हम तृप्त हो जाते हैं, तो फिर हम जो क्रिटिकल स्टेज है, क्रिटिकल बात है, वो स्किप कर जाएंगे, और फिर हम उस गंतव्य तक को नहीं पहुंच पाएंगे जो हमारा परम परम आकांक्षणीय वस्तु है। तो स्मरण किनका करे? जो परम स्मरणीय भगवान श्री श्री राधा कृष्ण युगल। हमारे लिए भगवान की परिभाषा श्री श्री राधा कृष्ण युगल। तो क्रिटिकल स्टेज क्या है हमारी चेतना में? कि जो परम स्मरणीय, परम वंदनीय, परम स्पृहनीय है, परम आकांक्षणीय है, भगवान श्री राधा कृष्ण की युगल की साक्षात सेवा प्राप्ति के लिए उत्कंठा और आर्त भाव क्या क्रमशः बढ़ रहा है? क्रमशः बढ़े, इस ओर, इस ओर ख्याल होना आवश्यक है। अन्यथा तो हम जिस उन्नत अवस्था को प्राप्त किए हैं, ये एक्नोलेजमेंट के साथ कि हम विशेष धन्य हैं, हम पूर्ण धन्य बनने से वंचित अपने आप को ही कर सकते हैं। तो इसलिए वो अनुभूति कैसी है कि जिसमें आर्त भाव, उत्कंठा भाव सतत बढ़ता जाए भगवान की विरह व्याकुलता में। उसका अनुभव कराने के लिए ही ये भागवत धर्म की सिद्धि, जिसका बार बार अनेक दृष्टिकोण से निरूपण किया है। जब हमारे आचार्य कहते हैं कि श्री गुरु की दिव्यता का, अर्थात उनके दिव्य रूप और उनके दिव्य स्वरूप, उनकी महिमा का नित्य एहसास, वह स्मृति भी वही है, वही अनुभूति देती है जिस अनुभूति को हम लक्ष्य करते हैं। कब ये हमारा सौभाग्य होगा? वॉट इट वुड बी लाइक टू फॉल इन लव विद द युगल। जो प्रीति है, जिनका सतत उत्कंठामय आयत भाव से, जिनकी साक्षात सेवा प्राप्ति के लिए जो उत्कंठा है, वो क्रमशः बढ़ती जाए, इस स्थिति, इसकी अनुभूति कैसे हो? ये प्रश्न यदि किसी साधक का है, तो उसको चरितार्थ करने रूप ही जो निश्चित साधन है, श्रीमद् भागवत में एक उदाहरण दिया जाता है, बड़ा ही
रोचक उदाहरण है जिसका निरूपण बहुत बार किया, लेकिन कॉन्टेम्पलेशन के अंतर्गत ये श्लोक आया, जहाँ पर मुचुकुंद भगवान कृष्ण की स्तुति में कहते कि भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवेत्। ये श्लोक कितना क्रिटिकल है। इसमें एक अलंकार प्रस्तुत होता है। इसकी प्रस्तुति में एक अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अर्थात कार्य कारण है ना। पहले कार्य किया जाता, फिर कारण, पहले कारण आता है ना, फिर कार्य उत्पन्न होता है। लेकिन कोई जो कारण है वो इतना प्रबल हो, उसका प्रभाव इतना प्रबल हो कि उसे देखकर ही ऐसा लगे जैसे कार्य सिद्ध हो गया। समझ आ रही है? मुचुकुंद जी ने इसी बात की प्रस्तुति की, और ये श्लोक हमारे श्रीमन महाप्रभु का अति प्रिय था। भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवेत्। देखिए ये शब्द श्लोक कैसा है। भवाप वर्गो भ्रमतो, भ्रमतो मतलब भटकता हुआ जीव, अनंत काल से भव चक्र में भटकता, जन्म मृत्यु जरा थी। भव चक्र क्या है? खूब परिश्रम करे, पर पैसे परिश्रम, फल से, परिश्रम से उपलब्ध जो फल प्राप्त होता है, परिश्रम से उपलब्ध जो फल प्राप्त होता है उसमें व्यक्ति की आसक्तियों से वो बंध जाता है। प फ ब बंधन, और जिसमें बंध जाता है उसके छूटने का भय हमेशा बना रहता है। मनुष्य सहज ही इसका अनुभव है। उसी के भय, भय से आक्रांत होता है। उस भय की आक्रांतता में ही जिस जिस वस्तु को पकड़कर जिससे छूटना नहीं चाहता, जिसे पकड़े रहना चाहता है, उसी अवस्था में, उसी आसक्त अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के समय जिस वस्तु, विषय वस्तु में उसकी आसक्ति हो जाती है, वही उसकी गति। इसी प्रकार भव चक्र अनंत काल से चल रहा है। इतना जबरदस्त, अनंत जन्मों की आसक्ति संस्कार रूप में सामने आ जाती है, और हठात व्यक्ति उसमें अटक जाता है, और यही सबको नॉर्मल लगता है। भव चक्र से कोई छूटने का पंथा अपनाए तो लोग कहते हैं क्यों भाई इतनी जल्दी क्या है, यहाँ पे क्या बुरा है, संसार का इतना बुरा है कि यहीं पे तो हमने सब सीखा है, यहीं पे आदर्श स्थापित किए हैं, यहीं पे सुखी होने का अभ्यास किया है, यहाँ की सब स्थितियों को सहन कर लो और समय से सब समाधान हो जाएगा। इसी इसी ग्रंथि में हम फंसे हुए हैं। तो भागवत कहती कि भवाप वर्ग, जब इस भव बंधन चक्र से अपवर्ग, मुक्त होना होता है, जब मुक्त होने का समय आता है, तब भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवेत्, जब ये उत्पन्न होती है, भव बंधन से मुक्ति जब भवेत् मतलब उत्पन्न होती है, तब यदा भवेत्, जब भव बंधन से मुक्ति का समय पल उत्पन्न होता है, प्रकाशित होता है। भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवेत् जनस्य तरहि, तब जनस्य तरहि अच्युत सत्समागम है। भगवान के जन, भगवान के शुद्ध भक्तों का वो समागम या संग करता है। तो यहाँ पर प्रश्न है, भव बंधन से मुक्ति ये तो हुआ कार्य, है ना, और उसका कारण क्या है? भगवान के भक्तों का संग अर्थात सत्संग, भगवान के भक्तों में अनुरक्ति। अनुरक्ति हुए बिना कौन संग कर पाएगा उनको? तो यहाँ पे कार्य क्या है? भव बंधन से मुक्ति। वो कारण क्या है? भगवान के भक्तों में अनुरक्ति। भगवान के भक्तों में अनुरक्ति होने से, उनके संग के प्रभाव से ही जो भगवान के भक्तों के प्रिय आस्पद है, उनकी प्रियता के आस्पद उन भगवान के चरणों में त्वयि जाए तो रति है, भगवान आपके चरणों में उसकी रति उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर उसी बात को दोहराना है ये इस श्लोक में, कि पहले कार्य को प्रस्तुत कर दिया। कार्य पहले उत्पन्न होता है या उसका कारण पहले उत्पन्न होता है? कारण के बिना कार्य की सिद्धि होती है क्या? नहीं होती ना। लेकिन कोई कार्य
उसका प्रभाव इतना प्रबल हो कि उस कारण को यदि किसी ने अपनाया तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसका तो कार्य सिद्ध हो गया है ना। कितने लोग लौकिक दृष्टि से भी, पारमार्थिक दृष्टि से भी, कितने लोग उस शुद्ध सत्संग या सत्संग की यथार्थता को प्राप्त करते हैं, जिसे यथार्थ सत्संग प्राप्त हो गया है ना। अर्थात जो भगवान के शुद्ध भक्त के संग में आ गया, तो क्या कहा जाता है कि उसका तो बेड़ा पार हो गया। बेड़ा पार कब होगा? जब साक्षात कंकरत्व की प्राप्ति या साक्षात भगवत पार्षदत्व की प्राप्ति। लेकिन उसको किसने देखा है ना। वो तो, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्तों का, सत्पुरुषों का हो जाता है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो तो भगवान का हो गया है, तो वो तो भगवान के भक्तों का। लेकिन जो भगवान के भक्तों का हो जाता है, उनके संग में जिसका रस जागृत हो जाता है, उसका भव बंधन का चक्र छूट जाता है। वो मोक्ष द्वारम अपावृतम, जो भागवतीय श्लोक है। तो कार्य के पहले कारण को लग दिया, मतलब नहीं, कारण के पहले कार्य को बता दिया कि भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवेत्। तो उसी सिद्धांत के अंतर्गत ही हमारा भागवत धर्म है। यदि कोई पूछे तो वही है श्री गुरु की दिव्यता का, अर्थात उनके दिव्य रूप और दिव्य स्वरूप का जो नित्य एहसास व स्मृति भी वही है, वही अनुभूति प्रदान करती है। क्योंकि वो जो निरूपण है कार्य सिद्धि के पहले, कारण को प्रकट करना, या पहले किसको प्रकट किया? कार्य सिद्धि को प्रकट करना पहले, कारण को बाद में। जबकि क्रम है कि पहले कारण को बताया जाता है और कारण या साधन जो भी है उसको अपनाकर फिर कार्य की सिद्धि होती है। लेकिन जब जब कार्य को पहले प्रस्तुत किया जाता है और उसका उसका कारण बाद में निरूपित किया जाता है, तो इसमें जो कारण का जो प्रभाव है, कारण है सत्संग, महत पुरुष का अनुगत्य। जो कारण है भव बंधन से मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति या भगवत पार्षद की प्राप्ति का जो कार्य है, उसको पहले प्रस्तुत करने का कारण यही कि वो उसकी गारंटी है। कार्य को प्रथम निरूपण करना या सिद्ध अवस्था को, अंतिम गंतव्य को पहले निरूपण करने का कारण यही है कि वो उसकी गारंटी है। तो इसीलिए हमारी जो अवस्था प्राय सबकी, जो अजात रति साधक, जात रति साधक के अंतःकरण में सिद्ध देह की स्फूर्ति स्वतः होती है। जिस प्रकार प्रबोधानंद सरस्वती, जिनके श्री राधा रस सुधा निधि का हम रसपान कर रहे हैं, उन्होंने किस प्रकार अपनी स्फूर्ति के माध्यम से, स्फूर्ति के विराम के माध्यम से हमें उस प्रेम राज्य की तरफ खींचा है। उन्होंने साधक के लिए जो उद्गारों को व्यक्त किया है, उसी भाव के अंतर्गत हमारे लिए कितने उपादेय हैं, वैसी अनुभूति हमारे जीवन में भी प्रकट हो। तो आज का जो अनुशीलन है वो राधा रानी की अद्भुतता का, कितना अद्भुत है राधा रानी की अद्भुतता का अद्भुत निरूपण। ये तो जैसे प्रत्येक श्लोक में ही हमें अनुभव होता है ना। अद्भुत होने के कारण, अद्भुत तभी कहलाएगा कोई वस्तु जो अभूतपूर्व हो, नूतन प्रतीत हो। तो हमारे हर अनुशीलन में हम भी कुछ नूतन अनुभव करें। ऐसा नहीं कि सेम थिंग अगेन एंड अगेन, नहीं। हमारी हाँ,
हमारा जो आग्रह है इसमें, व्यक्तिगत रूप से आग्रह, हम किस अंदाज से, किस भाव से, कितने आग्रह पूर्वक अपने आप को ढालना चाहते हैं, है ना। प्रयास तो गुरु वर्गों का, सत्संग के अंतर्गत महापुरुषों का हमें ढालने के लिए पूरा है। हम स्वयं भी कितना ढलना चाहते हैं, जो हमें ढालना चाहते हैं उसी अंदर हम भी ढलना चाहें तो फिर बहुत फोर्सफुल हो जाएगा हमारा ये। वो कहते हैं कि हम इस मंजरी भाव की प्राप्ति को कितना वैल्यू करते हैं। एक कहावत है ना कि नो वैल्यूएशन, नो रियल वैल्यूएशन विदाउट रेवलेशन। इस भाव की अनुभूति जिस स्तर पर, जिस लेवल पर हम अनुभव करेंगे हृदय में, वही दैट अलोन बी ओन, उसी को हम ओन करते हैं। उसी के अनुरूप इस साधना की को हम वैल्यू करेंगे। जिस प्रकार किसी छोटे बच्चे या बालिका को आजकल जो आधुनिक समाज में भी विकृति के रूप में प्रवर्तित है कि छोटे बालक बालिका प्यूबर्टी के पहले उसे यदि यौन शिक्षा यदि दी जाए, यौन वृत्ति की, तो क्या उससे कुछ पल्ले पड़ेगा? वो उसको वैल्यू नहीं कर पाएगा ना। तो उसी प्रकार जब तक वर्तमान साधक देह में हमें इस दिव्यता का एहसास न हो, तब तक हम जो दिव्यता का सागर है, प्रेम का, माधुर्य का, आह्लाद का सागर है, उस निकुंज मंदिर में स्वामिनी की प्रेम माधुरी, रूप माधुरी, विलास माधुरी के प्रति हम खींचे कैसे चले जाएंगे? उसी माधुरी की अनुभूति भागवत धर्म से सिद्ध होती है। उसी बात को समझाने के लिए इतना प्रयास हमारे आचार्यों का, है ना। हम अपना जिस दिव्य रूप से, दिव्य भाव से हम चिंतन करते हैं, है ना, पूरा तो शास्त्र में बताया है ना। हम अपनी, हमारा जो मुख्य परिचय है उसमें कितने, किस हद तक प्रतिष्ठित होते हैं, है ना? सभी वर्णन है ना। आत्मानम चिंतित, अपनी आत्मा का और खुद को किस रूप में चिंतन करना है। साधारण भक्ति के अंतर्गत इस नश्वर देह, ये शरीर में नहीं हूं, तो मैं कौन सा शरीर हूं? एम आई नो बडी? ये जो उक्ति जो कही जाती है ना कि इफ यू आर नॉट दिस बॉडी, तुम ये शरीर नहीं हो, इसका मतलब हम, वी आर नो बडी, हम कोई शरीर नहीं है। और ये हम सम बड़ी, हम कोई ना कोई शरीर तो है ना। तो कौन सा शरीर है वो जो मैं हूं? तो ऐसा बोध हो कि साधक अपने मंजरी स्वरूप को देख रहा है, और वह मंजरी स्वरूप नित्य सिद्ध सखी जैसे भाव रूप आदि से संपन्न है। अर्थात इस भाव रूप से संपन्न जो देह है वो ही मैं हूं। तो साधारण भक्ति के स्तर पे यू आर नॉट दिस बॉडी, तो जो शरीर में नहीं हूं उसकी चिंता से तो मुक्त तभी होंगे ना, जब जो शरीर में हूं उस चिंता में प्रतिष्ठित हूं। तो इस भाव रूप आदि से युक्त जो देह है वह देह ही मैं हूं, ऐसा दृढ़ अभिमान हमारा जागृत हो। ऐसा दृढ़ अभिमान हम कम से कम उसकी रक्षा करें। तो क्योंकि हम तो साधक हैं, अजातवती अवस्था में भी इस प्रकार का प्रयास कॉन्शियसली हमारा होना चाहिए। अल्टीमेटली जिस चीज को हम उत्कंठा पूर्वक चाहेंगे, जिस आइडेंटिटी में अपने आप को प्रतिष्ठित करेंगे, अपने आप को जो मानेंगे, जिसमें आसक्त होंगे, वही गति हमारी होगी। अल्टीमेटली मेन, ये मंजरी भाव की उपासना सिद्धि में भी ये जो सिद्धांत है कि मेन प्रपोजिस, गॉड डिस्पोजिस। हम क्या इच्छा करते हैं
क्या पाना चाहते हैं। संसार में लोग असत के आवेश में भी क्या क्या संकल्प जिंदगी भर मृत्यु पर्यंत बने रहते हैं, और उनका संकल्प संसार के अंतर्गत ही होता है, इसे संसार में वापस आते हैं। हम भी यदि जीते जी ही हमारा संकल्प पारमार्थिक है, परम वस्तु के लिए है, तो भगवान उसे ही उपलब्ध कराएंगे। वास्तव में भगवान की कृपा से ही तो हमारा जो अंतश्चिंतित जो सिद्ध देह है, जो भगवान की साक्षात सेवा की उपयोगी उपयोगी है ना, तो जिस वासना, जिस धारणा को, जिस आइडेंटिटी में है अपने आप को प्रतिष्ठित करेंगे, उसके अनुरूप जो साधन उसमें हम संलग्न रहेंगे, तो अल्टीमेटली भगवान की कृपा को हम अवश्य आकृष्ट करेंगे। तो भगवान की कृपा से स्वप्रकाश सिद्ध देही उस प्रकार के भगवान की सेवा के उपयोगी बनकर साधक के हृदय में स्वयं ही स्फुरित होगा। वो साधक को स्फूर्ति प्रदान करेगा अपनी ही उस दिव्य आइडेंटिटी में। भगवान का तो यही कार्य है। मेन प्रपोजेस, व्यक्ति प्रपोज करता है मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, सबकी व्यवस्था भगवान ने की है। किसी को गधा बनना है उसकी भी व्यवस्था की, कुत्ता बनना है, देव बनना है, इत्यादि इत्यादि सब कुछ। किसी को ब्रह्म बनना है, परमात्मा में लीन होना है, किसी को क्या बनना है, सबकी व्यवस्था भगवान ने की है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते, मेरी व्यवस्था के अंतर्गत ही सब गतिमान होते हैं। सबकी व्यवस्था मैंने ही की है। किसी को दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, कलकत्ता जाना है, जहां जाना है, सबके रास्ते भगवान ने ही बनाए हैं ना। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो भगवान के पथ का अनुसरण नहीं करता। जरूरी नहीं कि हर पथ जो भगवान ने ही बनाया वो भगवान तक पहुंचे। इसलिए इस वर्तमान अनुशीलन के माध्यम से हम उस पथ को, उस मार्ग को, उस साधन को अपनाए हैं, जो जिसका गंतव्य निकुंज मंदिर में साक्षात राधा कृष्ण युगल के चरणारविंद की सेवा के सौभाग्य को प्रदान करने वाला है। तो भगवान की इतनी उदारता जीव मात्र के लिए। तो सत्संग से हमें विशेषता क्या है? जो सत्संग को प्राप्त है उसकी विशेषता यही है कि उसे जो परम ऑप्शन है, परम ऑप्शन में वो फिक्स हो कर सकता है अपनी चेतना को, उसके अनुसार आगे बढ़ सकता है। विशेष उस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए ही जो उदाहरण दिया जाता है कि हम भगवान को साक्षात ढूंढने का जो आवेश है आवश्यक, उसी आवेश को यदि हम महत संग में हमारा आग्रह हो, जिस प्रकार साक्षात प्रहलाद महाराज ने साक्षात भगवान के दर्शन, उनसे आदेश प्राप्त करके उनकी इच्छा की पूर्ति रूप नृत्य करते हुए निभाए, और उन कर्तव्य को निभा करके अवतृप्त हो गए कि ठीक है मैं भगवान का ही कार्य कर रहा हूँ, यहीं पे सुखी रहना, भगवान का आदेश नहीं। उनकी उत्कंठा बनी रही, वो कब दिन आएगा जब भगवान मुझे अपनी साक्षात सेवा के लिए पुकारेंगे, ये उत्कंठा है ना। तो हर अवस्था में हम साधकों के लिए भी कुछ न कुछ वस्तु तो अप्राप्त होनी, अप्राप्त, अप्राप्त का अभाव ये बहुत आवश्यक है। मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया तो फिर व्यक्ति में उत्कंठा रहेगी क्या? जब तक साक्षात कंकर्तृ की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, मैं कंगाल ही हूं। इस प्रकार का डेस्परेशन होगा तभी हम पूर्ण कृपा को, पूर्णता को प्राप्त करेंगे। तो इस मार्ग में जो कुछ भी हम भले कितने ही समय से हैं, ये भूल कभी नहीं करे। इस प्रकार की लेथार्जी, इस प्रकार का समाधान, इस प्रकार का संतोष धारण नहीं करे कि हमको तो सब कुछ मिल गया, हमें कुछ नहीं मिला। लोग हमारी कितनी प्रशंसा करें, हम कितना ही कहें कि भाई इनका क्या कहना, इनके जैसा तो कोई नहीं। लेकिन
व्यक्तिगत रूप से हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, दैट अल्टीमेटली विल मैटर। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये जो हमारी चेतना इस प्रकार झंकृत बनी रहे कि हमें जिस कृपा का हमने अनुभव किया है उसका लोभ लग जाए। उसी प्रकार जो हमें अप्राप्त है उसको प्राप्त करने का लोभ जागृत हो जाए, है ना, उत्कंठा बनी रहे। उसी प्रकार जो हमें प्राप्त है लेकिन जिसका नित्य संग प्राप्त ना हो, है ना, उसमें भी इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत जो बताया ना, कि सबसे बड़ा दुख क्या, भक्त के संग का, महत संग का बिछुड़ाव है, वो परम दुख है। और जिसका अभाव हमें अनुभूत हो, जिसके संग से हम अपने आप को वंचित अनुभव करें, महत के, वो भी वो भी वैसा ही उसका आह्लाद है, वैसा ही वैसी उसमें पुकार है, जैसे भगवान को तो हम अप्राप्त ही हैं। तो भगवान को अप्राप्त होने के कारण उन्हें प्राप्त करने के लिए जो उत्कंठा है, उसका आह्लाद कैसा है, वो अनुभव कराने के लिए ही महत संग तो हमें इस साधक में प्राप्त होता है ना, लेकिन महत का नित्य संग प्राप्त नहीं हो पाता। तो जब महत संग से हमें बिछड़ना होता है, उस समय जो आर्त भाव है, इसलिए है कि मुझे नित्य ही महत संग प्राप्त हो, महत पुरुष का, श्री गुरु का इत्यादि, जो भी जिनके प्रति हमारी आसक्ति होती है या जिनके प्रति हम आसक्ति उत्पन्न करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, वो भी अप्राप्त है ना। वो प्राप्त होते हुए भी अप्राप्त है, क्योंकि उसका नित्य संग प्राप्त नहीं है। अपेरेंटली वो नित्य संग उपलब्ध नहीं होने से जो आर्त भाव, जो उत्कंठा, जो व्यग्रता, उनके संग की प्राप्ति, क्योंकि वो बड़ा दुखदाई है। महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख संसार में है महत पुरुष का संग को लोस करना, उनके संग से वंचित होना, वो सबसे बड़ा। उसमें जो आर्त भाव है वो वैसा ही होगा जिस प्रकार हम जो अप्राप्त भगवान, उन्हें प्राप्त करने के लिए हमारा जो आवेश होता है, व्हाट इट इज लाइक। तो जब किसी महत पुरुष में जब हम आसक्त हो जाते हैं और उसके नित्य संग को पुनः प्राप्त करने के, उसके संग को पुनः प्राप्त करने के लिए जो हमारी व्यग्रता हमारे हृदय में प्रकाशित हो, वो वैसी ही अनुभूति है जिस प्रकार अप्राप्त भगवान को, राधा कृष्ण युगल को प्राप्त करने का जो आवेश हमें होना चाहिए, उससे परिचित कराने के लिए ही महत संग का अभाव यदि हमारे हृदय में जागृत होता है, उन्हें साक्षात उनकी सेवा की प्राप्ति के लिए उत्कंठा, व्यग्रता हमारे हृदय में उत्पन्न होती है, तो हम इस मार्ग में बहुत शीघ्र ही खींचे चले जाएंगे। प्रबोधानंद सरस्वती ने दो श्लोक पहले जो राधा रानी की कृपा पुष्ट दास्य, उनसे आदेश को प्राप्त किया कि माला गूंथ दो, चंदन घिस दो, कुछ मिष्ठान ले आओ, पेय ले आओ, है ना। तो उसी अवस्था में जब स्फूर्ति में विराम आया, तो पुनः कुंज में श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्ति के लिए अति आतुर हुई, है ना। उस अति आतुर व्यग्रता में ही राधा रानी की नेक्स्ट कृपा स्फूर्ति के रूप में प्रकट हुई, है ना? तो क्या देखती है, जो राधा रानी उसी जो लीला में जब वासक सज्जा बनकर अपने प्रियतम श्याम सुंदर का इंतजार कर रही है, अधीर व्यग्रता के कारण किंकरी को जो उपयुक्त सेवा उसके लिए थोड़ी ट्रेन कर दिया कि ये करना, जब मैं मंगाऊं तब ले आना। तो पुनः स्फूर्ति में राधा रानी उसी व्यवस्था को प्राप्त अवस्था में है, लेकिन जब श्याम सुंदर ने फिर इवेंचुअली
कुंज में प्रवेश करते ही राधा रानी का जो प्रेम सिंधु है, राधा रानी तो स्वयं ही, उनकी जो मूर्ति है प्रेम सिंधु स्वरूप है ना। उसमें उनकी चंचल नेत्र है, वो मीन जैसी है ना। उनका जो जो नितंब क्षेत्र है, वो समुद्र में जो टापू होता है, उसमें फिर टापू में विचरण करते हुए हाथी के बच्चों के जो उभरे हुए कुंभक होते हैं, वो कुंभक ही स्वामिनी के जो उभार और को प्राप्त स्तन द्वय है। और राधा रानी के जो चरण है वो उसमें कमल, उस प्रेम सिंधु में हुए कमल, इस प्रकार का अपनी स्वामिनी का प्रेम सिंधु रूप में चिंतन कर रही थी किंकरी। तो अब श्याम सुंदर पर उनका क्या प्रभाव पड़ा होगा, उसका चित्रण पिछले श्लोक में किया था। कि श्याम सुंदर के कुंज में प्रवेश करते ही राधा रानी का जो प्रेम सिंधु तरंगायित हो उठा, उसमें उभार आ गया। वो तो होता ही है, प्रेमास्पद स्वयं प्राप्त हो जाए तो सब कुछ रोमांच से हमें खिल जाता है। राधा रानी अपने आप में ही परम उज्ज्वला है, परम उज्ज्वलता को प्राप्त है सभी दृष्टिकोण से। तो श्याम सुंदर के संग में उनकी उज्ज्वलता और भी बढ़ जाती है। अब इसको हम कैसे समझें, और भी बढ़ जाती है। समुद्र तो अपनी सीमा में रहता है, लेकिन समुद्र में भी जब वो चंद्रमा के प्रभाव से किसी, उस अवस्था में वो, उसमें ज्वार आता है ना, हर समय तो नहीं आता, इस विशेष प्रसंग पर विशेष मुहूर्त में आता। उसी प्रकार जब श्याम सुंदर प्रस्तुत करते हैं अपने आप को निकुंज मंदिर में, तो राधा रानी की उज्जवलता सभी दृष्टि से बढ़ जाती है। उनमें क्या होता है कि अपूर्व, उनका जो तारुण्य है, नव तारुण्य का उन्मेष, अति गंभीर नेत्र कटाक्षों से वो अपने प्रियतम प्राण वल्लभ को जैसे विद्ध करने लगी। चंचला, चंचल नेत्रा तो थी ही, ढूंढते हुए कब श्याम सुंदर आएंगे। प्रेम सिंधु है स्वयं, लेकिन अब श्याम सुंदर को प्राप्त करके उनको एक टक होकर देख रही है। स्वामी जी के मुख मंडल पर जो स्मित ज्योत्सना, मधुरा, मधुरा स्मित ज्योत्सना, किस प्रकार ज्योत्सना के अंतर्गत राधा रानी की अम, चमकती हुई जो सफेद दंत पंक्ति उनके ओठों के बीच में जब स्मित कोई करता है, तो दंत पंक्ति प्रकाशित होती है, तो वही ज्योत्सना बनकर श्याम सुंदर को मोहित कर रही है। सरस्वती ये साक्षात देख रही है कि श्याम सुंदर के पिपासित नेत्र द्वय, राधा रानी के मुख चंद्र से जो फूट रही है ज्योत्सना माधुरी, ज्योत्सना अमृत के एक कणा के आस्वादन के लिए उत्कंठित हो रहे हैं। तो राधा श्याम सुंदर ने परस्पर को प्राप्त कर लिया है, जहां पर उनका मिलन संपादित होता है, वही तो महातीर्थ है ना। हम किंकरियों के लिए परम परम स्प्रेणी क्या है, युगल का परस्पर मिलन, है ना। तो जहां पर हमारे लिए हमारा अभिष्ट की पूर्ति हम देखते हैं या होती है ना, निकुंज मंदिर, तो निकुंज मंदिर ही हमारे लिए तो महातीर्थ रूप है। हम्म, जहां पर कंदर्प लीला, विलास माधुरी जहां पर संपादित होती है, और उसका दर्शन चिंतन जो हमारे लिए परम चिंतनीय है, कंदर्प लीला जहां पर संपादित हुई, वो निकुंज मंदिर ही हमारे लिए महातीर्थ है। उस गंतव्य को हम प्राप्त करने का कृपा अधिकार प्राप्त करें, यही तो हमारी साधना है। तो हमारे लिए महातीर्थ रूप क्या है, वृंदावन की में भी, वृंदावन में भी जनरल नहीं, वृंदावन में महातीर्थ रूप, जिस प्रकार एक शास्त्रों में उक्ति है,
जो भारत के दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम में एक एक नाथ विराजमान है ना। उत्तर में जैसे बद्रीनाथ, दक्षिण में, पूर्व में क्या है, जगन्नाथ, पश्चिम में है द्वारकानाथ, दक्षिण में कौन है, रंगनाथ। ये चार नाथ चारों दिशा में है। लेकिन उनकी तीर्थ यात्रा करके भी जब तक कोई बीच में जो सेंट्रल, जो महातीर्थ रूप, जो महानाथ, सबके मूल नाथ है कौन, श्रीनाथ। श्रीनाथ जी की दर्शन या यात्रा नहीं की जाती है तो चारों तीर्थों की, चारों नाथों की यात्रा भी पूर्णता को प्राप्त नहीं करती। ऑन द अदर हैंड कोई उस महातीर्थ अथवा श्रीनाथ जी के दर्शन को ही प्राप्त हो जाए तो फिर उसे अन्य तीर्थों अर्थ तीर्थों से की कोई कमी नहीं रहती। एक में ही, उस महातीर्थ में ही सभी तीर्थों का समावेश है ना। उसी प्रकार वृंदावन जैसे महातीर्थ, बाकी बाकी तीर्थों का उसमें समावेश है। मूल रूप में, मूल अंश अंश में वृंदावन में ही सभी तीर्थ नित्य प्रतिष्ठित है। फिर भी हम मंजरी भाव की उपासकों के लिए वृंदावन के अंतर्गत भी हमारे लिए महातीर्थ क्या है, निकुंज भवन। निकुंज भवन को ही हमें लक्ष्य करना। जब तक उस महातीर्थ को हम प्राप्त नहीं करते तब तक हमारी बाकी तीर्थों की यात्रा भी पूर्णता को प्रदान नहीं कर सकती। तो स्वामी ने अपने सुख के परम आश्रय श्री श्याम सुंदर के अंक में अपने आप को विराजमान किया है। वो किस प्रकार अनुभूत हो रही है श्याम सुंदर के द्वारा, कंदर्प लीला निधि रूप में। कंदर्प लीला निधि के रूप में राधा रानी श्याम सुंदर के द्वारा अनुभूत हो रही है। ये सब लीला माधुरी किंकरी कुंज रंध्रों से साक्षात दर्शन को लाभ आस्वादन कर रही है, उसका चित्त तन्मय हो रहा है। इस प्रकार का चिंतन किससे उपलब्ध है? राधा रानी के कैंकर्यत्व ही एकमात्र आकांक्षा हमारे हृदय में जब तक प्रतिष्ठापित नहीं हो जाती तब तक क्या इस विचार या उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि, उस भाव को हम धारण कर सकेंगे? नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की युगल माधुरी की तन्मयता एकमात्र रागानुगा भजन के साधक ही, उनकी कृपा से, राधा कृष्ण की कृपा से, हमारे जीवन में राधा कृष्ण की वो साक्षात कृपा ही महत कृपा के रूप में अभिव्यक्त होती है। उस अभिव्यक्ति को जिसने अनुभव नहीं किया अपने जीवन में कि महत पुरुष ने हमें क्या दे दिया। मीराबाई ने एक सहज भाव जो व्यक्त किया, पायो जी मैंने राधा श्याम रतन धन पायो। हमें क्या मिल गया, किनसे मिल गया? क्या उनके प्रति भाव नहीं होगा? वस्तु अमोलक दी मोरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राधा श्याम रतन धन पायो। हमें अकेले श्याम रतन नहीं चाहिए। हमें अकेले, हमें तो राधा श्याम रतन, राधा रानी है तो ही वो रतन है ना। राधा रानी के बिना तो मंजरियों के लिए वो भयंकर है। विलाप कुसुमांजलि के अंतर्गत एक भाव व्यक्त होता है, कैसा अनूठा है। वो कहती है, यदि तुम मुझे प्राप्त नहीं होते तो श्याम सुंदर भी मुझे अकेले डरावने लगते हैं। ऐसा भाव व्यक्त किया है। वो तो नेक्स्ट अनुशीलन, जब राधा रस सुधा निधि के अनुशीलन की, एक बार अनुशीलन के बाद में फिर विचार है कि विलाप कुसुमांजलि का हम अनुशीलन करेंगे। लेकिन कहने का आशय यही है कि हम साधकों की स्पेसिफिक मन स्थिति बहुत ही अपरिहार्य है, इंडिस्पेंसेबल है। उस मन स्थिति को पाए बिना हम केवल केवल टाइम पास या इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हैं।
उनकी कृपा की परम आकांक्षा बनी रहे। वो कृपा की अनुभूति हमें महत कृपा के रूप में होगी, क्योंकि राग भजन का जो मूल है वो तो लोभ है ना। लोभ तो प्रत्यक्ष में ही होता है। तो जिस उस लोभ को प्राप्त व्यक्ति से हम यदि संलग्न हुए हैं, तो उनकी कृपा से वो लोभ ही हमारे हृदय में संक्रमित होगा, और उसका जो परिणाम होगा वो राधा कृष्ण युगल की सेवा को प्राप्त करने का, उस सौभाग्य को प्राप्त करने का। जब लोभ उत्पन्न हो जाता है तो लोभनीय वस्तु को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति हर किंचित प्रयास को करने के लिए तत्पर हो जाता है। जब तक लोभ को प्राप्त न हो तब तक वो इतना उसमें आवेश नहीं उत्पन्न हो सकता कि ठीक है मिलेगी तो मिलेगी, नहीं तो कोई बात नहीं, इतना जितना प्रयास करते हैं उससे अब देखेंगे। हाँ, कोई किसी को इसी जन्म मिलेगा, हम 4 जन्म बाद में ही मिले लेंगे, इस प्रकार की ढीलम ढाली जो बात करते हैं वो लोभ से ही वंचित है ना। जब लोभ जागृत हो जाता है तो हम शीघ्र से शीघ्र लोभनीय वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, अपने अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं। और अपनी तरफ से पूरे प्रयास के अंतर्गत ही हम उनकी कृपा से, अपने प्रयास से हम गंतव्य को प्राप्त नहीं कर सकते। लोभ को प्राप्त करने के बावजूद भी उस लोभ के अंतर्गत हम पुकारेंगे कृपा के लिए, क्रंदनम यदि जानासी किम दूरे करुणालु। तो रागमार्गीय भजन में जो जो उस भाव को प्राप्त, जिस उस जो उस लोभ को प्राप्त है, सिद्ध महत पुरुषों के अनुगत्य में ही ऐसा लोभ और उत्कंठा उदित हो सकती है, सिद्ध महापुरुषों के हृदय में। तो सिद्ध महापुरुष को ढूंढना है। यदि सिद्ध महापुरुष को स्पॉट आइडेंटिफाई किसी ने कर लिया है, तो उसके लिए तो उस लोभ से वो संक्रमित होगा ही। यही इसका आधार है। तो किस प्रकार कंदर्प लीला निधि रूप में अपनी स्वामिनी का अनुभव किया है, और किस प्रकार उस निकुंज लीला में, उस माधुर्य में, विलास के अंतर्गत राधा रानी श्याम सुंदर के द्वारा अनुभूत हो रही है एक परम निधि के रूप में, नव निधि रूप श्रीमती राधा रानी। और उसी के माध्यम से किंकरी भी राधा रानी की जो अद्भुतता है, उनका सौंदर्य, माधुर्य, सब कुछ नव निधि के साथ उसकी तुलना की है। नव में जैसे नवदा भक्ति भी आती है ना, जो भक्ति के जो सोपान है, श्रद्धा से लेकर महाभाव तक, वो भी उसके नव है ना, प्रेम। तो उसी के अंतर्गत जो अनुशीलन है, तन्मयता, जिस तन्मयता को प्राप्त किया किंकरी ने, है ना, राधा रानी क्या किस 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 दर्शन में, किस चिंतन में तन्मय हो गई कि अपनी स्वामिनी श्रीमती अपने प्रियतम श्याम सुंदर के प्रेममय अंक में मतलब गोद में कहो, उनके वक्षस्थल पर जिस प्रकार जड़ी हुई है, सटी हुई है, हाँ, तमाल वृक्ष में जैसे कौन सी कनक लता जैसे वेष्टित है, विजड़िता, तमाल वृक्ष में जिस प्रकार कनक लता जो पीत आभा होती है, स्वर्ण की कांति को प्राप्त, जैसे वो जड़ी हुई है, विजड़िता की तरह शोभा देख रही है। विलास की इच्छा जानकर आनंद घन विग्रह श्याम सुंदर को आनंद सिंधु में निमज्जित कर रही है राधा रानी, जो प्रेम सिंधु रूप तो ही है, जो पूरे जग को प्रेम में डुबोने में सक्षम, वो स्वयं राधा रानी के प्रेम सुंदर में निमज्जित हो रहे हैं। किंकरी कुंज रंध्रों पर नेत्र रखकर श्री युगल की अद्भुत विलास माधुरी देखने में तन्मय, उस तन्मयता के अंतर्गत ही और क्या देख रही है, तो तन्मयता चल रही है। अब इस श्लोक में, आज के श्लोक में, श्रीमती को, अपनी स्वामिनी को नवनिधि के रूप में देख रही है। शुद्ध प्रेम विलास वैभव निधि, इन नौ निधियों को गिनाया है। शुद्ध प्रेम विलास वैभव निधि, कैशोर शोभा निधि, वैदग्धि मधुरांग भंगिम,
निधि लावण्य संपन्न निधि, कितने हुए? चार हुए। श्री राधा, या पांच हुए। श्री राधा जयतान महारस निधि, छह। कंदर्प लीला निधि, सात। सौंदर्य एक सुधा निधि, आठ। मधुपते सर्वस्व भूतो निधि। तो प्रथम निधि क्या है? जो शुद्ध प्रेम विलास की, शुद्ध प्रेम विलास की वैभव निधि है। कैशोर शोभा निधि, राधा रानी नित्य कैशोरत्व को प्राप्त है। कैशोरम सफली करोति कलयन कुंजे विहारम हरि। किन के साथ? स्वामिनी के साथ। यदि किशोर विवाह करते तो विलास तो अब किशोरी के साथ ही शोभा देता है ना। तो उसी प्रकार जो जिनकी कैशोर शोभा निधि व्यक्त हो रही है, वैदग्ध्य निधि, राधा रानी की अपनी सभी हरकतों में, सभी इच्छाओं में, हाव भाव में परम विदग्धता को प्राप्त है, क्योंकि उनका हर कुछ जो प्रयास है वो अपने प्रियतम को के आनंद वर्धन के लिए ही है। वो उस कार्य में वो परम विदग्धता को प्राप्त है। मधुर अंग भंगिमा की निधि, लावण्य संपद की निधि, महारस निधि, कंदर्प लीला निधि, सौंदर्य सुधा निधियों से कृष्ण की सर्वस्व निधि है। वे ही श्री राधा, वे ही श्री राधा जय युक्त हो रही है। सौंदर्य एक सुधा निधि, मधुर पते सर्वस्व भूतो भूतो निधि। तो यहाँ पर जो नौ निधियों का जो चित्रण, जो एक प्रकार की उत्प्रेक्षा की गई है, वो बड़ी ही समीचीन है। हम संसार में देखते हैं नौ निधि के दाता है ना। नौ निधि ये तो अल्टीमेट ट्रेजर है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, कोई स्थिति में ऐसा सुना है कभी? लेकिन यहाँ पर जिस नवनिधि रूप राधा रानी का चित्रण है, उसके सामने बाकी ये जो लौकिक या पारलौकिक जो निधिया या जो जो गंतव्य है, वो कितने फीके हैं, कितने नगण्य प्रतीत होते हैं। क्योंकि राधा रानी जो नवनिधि रूप है, उनको प्राप्त करने के लिए जो जो भी बाधा रूप आकर्षण है ना हमारे संसार में, नवनिधि के प्रति आकर्षण, आसक्ति, राधा रानी की उस उत्कृष्टता के प्रति जब हम आकृष्ट होंगे, तो फिर हम संसार की नवनिधिया या संसार की परमार्थ के मार्ग पर भी जो अलग अलग सोपान हैं, उनके प्रति हमारा खिंचाव नहीं रहेगा। हम राधा राधा रानी के प्रति ही एकांतिक भाव से, आवेश से खींचे चले जाएंगे। उस दृष्टिकोण से आज का अनुशीलन है। तो नव निधिया कौन से संसार में? कुमुद पद्म महापद्म शंख मकर कच्छप मुकुंद आनंद और नील, नव निधिया या नव रत्न है। लेकिन जिसे राधा रानी रूपी नव रत्न, नव निधि रूप में जिन्हें वो परिचय प्राप्त नहीं है, वो तो इन नव रत्नों को पाने में ही अटक सकते हैं, अटके रहते हैं। तो इस प्रकार इस विश्व में नवरत्न है, वैसे ही प्रेम राज्य की नव निधि है हमारी श्रीमती राधा। हमारे आचार्यों ने इस नव निधि को एक साधक के लिए या इस पारमार्थिक जगत में प्रगति के जो सोपान है भक्ति के, श्रवण कीर्तन आदि जो निधिषु कुमुद पद्म शंख मुख्येशु अरुचिकारो नव भक्ति चंद्रकांते। कितना अद्भुत सिद्धांत दिया कवि कर्णपुर ने। इन निधियों में, निधिषु मतलब इन निधियों में, कुमुद पद्म शंख मुख्येशु, जिनके नाम है कुछ मुख्य रूप में, उनमें अरुचि उत्पन्न कर दे, अरुचिकारो, अरुचि कर दे वैसी नव भक्ति चंद्रकांत, अर्थात श्रवण कीर्तन आदि नवविधा साधन भक्ति रूपी चंद्रकांति मणि को प्राप्त कर भक्त में कुमुद पद्म शंख आदि नव निधियों के प्रति नितांत ही अरुचि उत्पन्न हो जाती है। वासुदेवे भगवती
भक्ति योग प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम। इन संसार के पदार्थ, उपलब्धियों, निधियों, आशु वैराग्यम, तुरंत वैराग्य उत्पन्न हो जाती। क्यों? ज्ञानम च तद अहेतुकम। जनयति आशु वैराग्य में प्रथम, और दूसरा लाभ ज्ञानम, ज्ञानम मतलब अनुभूति, च तद अहेतुकम। भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण की भक्ति में, हमारे लिए राधा कृष्ण की उपासना में जब हम आकृष्ट हो जाते हैं, अनुभूति दिव्य, अहेतु की ज्ञान, ज्ञान का साधारण जो प्रयास है वो मोक्ष को लक्ष्य करता है। लेकिन ये जो अनुभूति इस मार्ग में होती है वो इतनी आह्लादकारी है कि उस आह्लाद के अतिरिक्त और कोई हेतु, और कोई प्रयोजन, और कोई मोटिव हो ही नहीं सकता, इसलिए उसे अहेतुकी कहते हैं। तो कहते हैं कि श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति साधन, भक्ति रूपी चंद्रकांति मणि को प्राप्त कर भक्त में कुमुद पद्म शंख आदि नवनिधियों के प्रति नितांत ही अरुचि उत्पन्न हो जाती है। इसी साधन भक्ति की प्रगाढ़ अवस्था का नाम ही प्रेम है ना, नवनिधि। उसी प्रेम की चरम परिपक्व अवस्था है महाभाव। उस महाभाव की ही मूर्ति रूप है हमारी स्वामिनी श्रीमती राधिका रानी। वह महाभाव ही श्री राधा रानी का स्वरूप है। इसलिए श्री राधा प्रेम राज्य की अद्भुत नवनिधि है। इस नवनिधि के एक बिंदु का आस्वादन हो जाने पर प्राकृत अप्राकृत राज्य की समस्त निधियां अथवा संपदाएं तुच्छाति तुच्छ हो जाती है। लास्ट महीने एक जगह थोड़ा सत्संग का प्रोग्राम हुआ था, उसमें उसके अंतर्गत जो भी सब सत्संगी, वो किसी न किसी ग्रुप या किसी न किसी के मार्गदर्शन में या सोकुल अनुगत्य में रहते हैं, और वो ऐसा सोचते हैं कि बस हम जिसमें लगे हुए हैं, हमारे हम भी किसी में लगे हुए हैं, तो इसलिए वी आर डूइंग फाइन, है ना। वास्तव में हम जिस वस्तु को लक्ष्य कर रहे हैं, राधा रानी जो प्रेम राज्य की जो अद्भुत नवनिधि है, उससे जब तक परिचित नहीं हुआ कोई भी साधक, तब तक जिस चीज को वो, जिस गंतव्य को लक्ष्य कर रहा है, उसे ही वो श्रेष्ठ मानेगा ना। इसलिए तुलनात्मक दृष्टि से बहुत बार बताया जाता है कि वास्तव में तुम्हारा गंतव्य क्या है। ये प्रश्न हमने वहां पर पूछा था। व्हाट इज पोटेंशियल योर अल्टीमेट अचीवमेंट। मनुष्य रूप में साधक बनकर तुम्हारा परमतम सौभाग्य किसे मानते हो। तो व्यक्ति को जिस स्तर का संग प्राप्त होता है सत्संग के नाम पर, उसी के अनुरूप उसकी धारणा बनती है ना। हमें जो वर्तमान अनुशीलन प्राप्त हो, उसमें हमारी धारणा कि मैं राधा रानी के कैंकत्व को प्राप्त करना चाहती हूँ, जिनकी स्वामिनी उस अद्भुत नवनिधि रूप है। मैं किस रूप को पाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो किंकरी रूप है। निकुंज मंदिर की अंतरंगतम सेवा सौभाग्य की प्राप्ति जो परम दुर्लभ है, उस परम दुर्लभ को अति सुलभ बनाने का मनोविश्व लेकर महाप्रभु आए हैं। उन महाप्रभु के परंपरा के अनुगत्य में मैं हूं, मैं उसे लक्ष्य करता हूं, उस सौभाग्य को। जब तक तुलनात्मक दृष्टि से उसकी अति श्रेष्ठता की समझ और उसका रोमांच हमारे हृदय में या किसी के हृदय में जब तक जागृत नहीं होगा, तब तक वो अपनी वर्तमान परमार्थ के मार्ग में भी जिस ग्रंथि या जिस भाव में या जिस गंतव्य में को वो श्रेष्ठ मानता है अपने लिए, उससे कैसे उससे कैसे मुक्त होगा, उसका रिप्लेसमेंट कैसे होगा। इसलिए परम दृष्टवा निवर्तते, यहाँ पर वही है कि भले कोई संसार की निधियों में, मणियों में कितना ही आसक्त हो, उसे प्राप्त करके जब तक उसे राधा रानी जो अद्भुत नवनिधि रूप में उससे परिचित नहीं होगा, तब तक संसार की नवनिधियों में वो अटका रह सकेगा ना, अटका ही रहेगा ना। कितना मुश्किल है। इसलिए हम जो साधक
जिस अनुशीलन को प्राप्त है, हमारा गंतव्य कितना श्रेष्ठतम है, और उसे उपलब्ध करने के लिए हमारे जीवन में परीक्षा रूप आएगी। हमें भी जिन निध संसार की निधियों में आसक्ति रूप में हम फंसे हुए अटके हुए हैं, उसका उसका निकाल कराया जाएगा ना, उसका निकाल करना ही होगा। जितने प्रमाण में हमारा लोभ उस दिव्य अद्भुत नवनिधि राधा रानी के चरणारविंद की सेवा को प्राप्त करने का जो लोभ जागृत होता जाएगा, उतने ही प्रमाण में हम हमारे जितने भी अटकाव या जो भटकाव है, वो सब अपने आप छोड़ देंगे, रास्ता कर लेंगे। तो इस नवनिधि के एक बिंदु का आस्वादन हो जाने पर प्राकृत प्राकृत राज्य की समस्त निधियां अथवा संपदाएं तुच्छाति तुच्छ हो जाती है। अरे बाप रे बाप, दूसरों के लिए भले बहुत वैल्यूएबल हो, हम्म, अवस्था भेद से ना। तो श्रीमती राधारानी शुद्ध प्रेम विलास वैभव निधि, अर्थात राधारानी का शुद्ध प्रेम अर्थात जिसमें आत्म केंद्रित केंद्रिता का लवलेश नहीं है, वो तो केवल कृष्ण सुख केंद्रित है। आत्मेंद्रिय सुख वासना शून्य, कृष्ण इंद्रिय सुख, कृष्ण के सुख तात्पर्यमयी जिनकी वासना, जिनकी भावना, ऐश्वर्य ज्ञान आदि समस्त उपाधियों से रहित निर्मल विलास, निर्मल प्रेम विलास की, निर्मल प्रेम विलास की वैभव निधि, वैभव रूपी निधि। कितने पोएटिक एक्सप्रेशंस है इसके द्वारा, हमारी स्वामिनी के उत्कर्ष का ही तो निरूपण कर रहे हैं ना। बड़े बड़े शब्द, आत्मेंद्रिय सुख वासना शून्य, कृष्णेन्द्रिय सुख भावनामय, ऐश्वर्य ज्ञान आदि समस्त उपाधियों से रहित निर्मल प्रेम विलास की वैभव रूपी निधि। वाह रे वाह, अखिल प्रेमी को, इसे गोपियों का प्रेम भी वैसा ही है, सिमिलर है। सभी पूर्ण कृष्ण सुख के तात्पर्यमयी प्रेम में प्रतिष्ठित है हमें। तो लेकिन सभी प्रेमिकों के प्रेम की अपेक्षा तुलना गोपियों के प्रेम में निर्मलता अथवा शुद्धता की चरमता है। उन गोपियों में जो गोपीतमा है, जो परमा गोपी राधा रानी, जो सर्वश्रेष्ठ गोपी है, राधा रानी में ही उसकी पराकाष्ठा है। सभी गोपियों की के प्रेम की निर्मलता और शुद्धता में कोई कमी नहीं है, पूर्ण ही है। लेकिन राधा रानी में उसकी पराकाष्ठा, इसीलिए सभी गोपियों के बीच भी भगवान श्याम सुंदर उनके ही वशीभूत हो जाते हैं। गोपियों के प्रेम द्वारा शासित है, यही सूक्ष्म भेद हमें समझना होगा। सभी गोपियों के प्रेम से शासित है भगवान, तो सब ब्रजवासियों के सभी के प्रेम से शासित, लेकिन वशीभूत एकमात्र राधा रानी के हैं। राधा रानी का ही के प्रेम के ही प्रभाव में उन 24/7 उनका कभी भी स्वामिनी का विस्मरण नहीं होता श्याम सुंदर को। हम तो ऐसा ही, स्वामिनी भी ये जानती है। तो राधा रानी में उस प्रेम की पराकाष्ठा है, वे इस संपदा की विशुद्ध प्रेम संपद की मणि खनी स्वरूपा है। प्रेम संपद यदि खान हो, मतलब सोने की, स्वर्ण की, उसमें मणि रूप खनी, मणि खनी स्वरूपा है। ये विशुद्ध प्रेम उन्हीं से, तो राधा रानी उस खान है, उस विशुद्ध प्रेम की खान है। और राधा रानी का जो काव्य विस्तार रूप जो अन्य गोपियां हैं, उनमें उन्हीं से उसका विस्तार है, स्वतंत्र रूप से नहीं है। जो राधा रानी का काव्य विस्तार अथवा जो राधा रानी के अनुगत्य को प्राप्त है, सखी बन गया, उनको भी वही प्राप्त है, उनसे ही प्राप्त है। राधा रानी सभी उस दिव्य प्रेम, उस विशुद्ध प्रेम संपद की खान रूप है, मणि, मणि खनी स्वरूपा है। और उन्हीं से ही अन्य गोपियों में संचारित होता है। ऐसा साक्षात अनुभव किंकरी कर रही है। किंकरी ने लीला के भीतर श्रीमती के, अपनी स्वामिनी के कृष्ण सुख साधन रूपी जो प्रयास है, वो देखकर श्रीमती को, अपनी स्वामिनी को शुद्ध प्रेम विलास वैभव की निधि के रूप में अनुभव किया है। तो क्या ये निरूपण तो किंकरिया ही करेगी, क्या राधा रानी खुद अपने प्रेम का निरूपण करेगी कि मैं इतनी उत्कृष्ट हूँ, है ना।
लेकिन स्वामिनी इतनी उत्कृष्ट है कि उनकी उत्कृष्टता का निरूपण करने के लिए स्वयं भगवान लोलुप हो गए। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानते के। महाप्रभु यदि प्रकट नहीं होते तो राधा रानी की इस प्रकार की महिमा केवल किंकरियों सखी मंदिर निकुंज मंदिर के अंतरंग परिवेश में ही सीमित रह जाती। महाप्रभु ने आकर राधा रानी की इस दिव्यता, उनकी जो नव निधि रूप मणि रूपता का, कोई खुद का बखान करेगा क्या? रहीमन हीरा कब कहे लाख लोक में सुनने। यही जो खुद का ही बखान करे समझ लेना कि थोथा चना बाजे घना। उसी प्रकार हम तो बस उसमें डूबे चले जाए, उस भाव को, उस भाव में डूबा हुआ व्यक्ति ही अनुभव करता है कि मुझे अभी तक वो चीज अप्राप्त है। अतृप्ति उसकी बनी रहती है, तभी तो उसके लिए उसकी उत्कंठा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। लोभ को जो प्राप्त है, लेकिन उस लोभ को प्राप्त अवस्था में प्राप्ति की निश्चितता है, आशा बंधता के कारण। परमार्थ के मार्ग पर जो आकांक्षा है, उत्कट आकांक्षा ही उसकी प्राप्ति, उस आकांक्षा में ही, उस व्यग्रता में ही उसकी प्राप्ति निहित है। क्योंकि साधक के लिए वो प्रयास ही बस है, उत्कंठित अवस्था की रक्षा, उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर उत्कंठित अवस्था की रक्षा करना ही हमारे प्रयास में होना चाहिए। उस भाव को, उस अवस्था को हमें अनुभव करना है सतत, उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ। उसमें तृप्ति नहीं हो जाए, उसमें उसमें ढील नहीं आ जाए कि बहुत हो गया, अब कितना रोएं। अरे रोने का भी तो सुख है। किसके लिए रो रहे हैं? राधा रानी को पाने के लिए, राधा रानी के दर्शन के लिए व्याकुलता को प्रकाशित, व्याकुलता ही तो वो प्रकाशित होती है अश्रुओं के माध्यम से, क्रंदन के माध्यम से। उसका भी एक अनूठा सुख है ना। लोभनीय वस्तु को प्राप्त करने के लिए क्रंदन, डेस्परेशन एक्सप्रेशन, क्या ये क्या दुखदाई है? लौकिक आपात दृष्टि से दुखदाई होते, कि क्रंदन तो दुखदाई माना जाता है ना संसार में। लेकिन जो राधा रानी के लिए क्रंदन नहीं किया, उसे राधा रानी के लिए क्रंदन करने का सुख कहाँ मालूम। फिर श्रीमती कैशोर शोभा निधि है, नव तारुण्य उदय होने से उनके श्री अंग से शोभा राशि उच्छ्वसित उच्छलित हो रही है। सा शोभा रूप भोगाद्य यत शाद अंगी विभूषणम। राधा रानी की जो कैशोर, उनकी जो तारुण्य शोभा निधि है, वो भी, उसका भी उद्देश्य क्या है? श्याम सुंदर का आनंद वर्धन करना। रूप, राधा रानी का जो रूप है, और जो श्याम सुंदर के लिए परम आकर्षण का केंद्र है, रूप और भोगादि से अंग का जो अपूर्व विभूषण होता है उसे शोभा कहते हैं, है ना? अंग सौष्ठव, राधा रानी के प्रत्येक अंग की जो सुषमा है, उसका जो आकर्षण है श्याम सुंदर के लिए, है ना, उसमें वो पूर्णता को प्राप्त है। जिस उद्देश्य से राधा रानी का जो यौवन है, रूप है, उनके अंग का जो उत्कर्ष है, वो परम शोभा को प्राप्त है। लेकिन महाभाव की मूर्ति है तो महाभाव से ही प्राप्त है। राधा रानी का सब कुछ सर्वस्व महाभाव से ही प्राप्त है। महाभाव से उत्पन्न शोभा भगवान श्री कृष्ण के लिए अत्यंत लोभनीय हो जाती है। राधा रानी के साथ संगम करने में ही भगवान का सुख है। तो परम भोग्य वस्तु रूप में राधा रानी का रूप और अंग सौष्ठव विराजमान है, लोभनीय बनकर, परम लोभनीय भगवान के लिए बनकर। लेकिन राधा रानी का जो उत्कर्ष है, वो केवल खुद तक ही सिमटा हुआ नहीं है, उसका जो प्रभाव उनकी सखी मंजरियों पर भी पड़ता है। वो श्याम सुंदर उसको देखते हैं। श्याम सुंदर भी राधा रानी की सखियों को या किंकरियों के अंग पर वो जो माधुर्य, जो अंग सौष्ठव
देखकर उन्हें भी प्रियतमा राधा रानी की ही स्मृति होती है। ऐसा नहीं है कि अन्य गोपियों अन्य गोपियां भी आकर्षक नहीं लगती, वैसे ही राधा रानी से ही प्राप्त है, जो सौंदर्य माधुर्य है, जो भाव राधा रानी से ही प्राप्त है। लेकिन जो राधा रानी की अंतरंग सखी मंजरियों में, उसको देखकर श्याम सुंदर को भी राधा रानी का ही स्मरण होता है। जिस शोभा को देखते हैं श्याम सुंदर, तो उनसे उनको ये होता कि मेरी स्वामिनी, अ, या मेरी प्रियतमा, मेरी राधा रानी, इन सभी शोभा संपदों की निधि स्वरूपा है। देखिए, भगवान भी साधक रूप में राधा दास राधा रानी की अनुकूलता, राधा रानी से मिलन प्राप्त करने के लिए जिधर भी देखते हैं उन्हें तो राधा राधा ही दिखती है। लेकिन जब सखी मंजरियों को देखते हैं, ढूंढते, तो उनको भी, उनमें भी राधा रानी का ही जो सौंदर्य माधुर्य, उनकी शोभा ही, ओ हो, इन सभी शोभा संपदों की निधि स्वरूपा तो राधा रानी है ना। सखियों की ऐसी शोभा को देखकर भगवान के हृदय को स्पर्श करती है ना। उनकी शोभा माधुरी भी मैं कभी भूल नहीं सकता, भगवान कहते हैं। लेकिन मेरी मेरी प्रियतर राधा रानी ही उन सभी शोभाओं की निधि स्वरूपा है। फिर श्रीमती वैदग्धी की भी निधि है। अनेक प्रकार की कला विलास आदि में निपुणता को विदग्धता, एक्सपर्टीज है ना, अनेक प्रकार की। जैसे कोई एम्बीडेक्सस होता है ना, एम्बीडेक्सस मतलब दोनों दोनों हाथों से जो लिख सकता है या पेंटिंग कर सकता है, मेहंदी बना सकता है, अनेक, दोनों का, उसको भी एक वो अंग्रेजी में शब्द है एम्बीडेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथों से काम कर सकता है, वैसी ही निपुणता के साथ है ना। तो जो एक हाथ से करता है उसे दूसरे हाथ से करने को कहे तो अटक जाएगा ना। लेकिन जो विदग्ध होता है कला विलास आदि में, तो उससे वेदग्ध कहते हैं। तो कला विलास संदिग्धात्मा, कला विलास दिग्धात्मा विदग्ध इति कीर्तते। किंकरी ने विलास भूमि पर अपनी स्वामिनी श्रीमती की अनंत रति कला वैदग्धी देखकर उन्हें वैदग्धी निधि के रूप में अनुभव किया है। श्री राधा रानी मधुरांग भंगिमा की निधि है। विलास के समय उनकी मधुराति मधुर अंग भंगिमा ने अनंत मधुर श्री श्याम सुंदर को भी विमोहित कर दिया है। कंदर्प कोटि कमनीय, ऐसा सौंदर्य माधुर्य भगवान का है ना। राधा रानी मधुरांग भंगिमा की निधि है। उस निधि ने, उनकी मधुराति मधुर अंग भंगिमा ने अनंत मधुर मूर्ति श्याम सुंदर को भी विमोहित कर दिया है। और साक्षात अनुभव ये किंकरी कर रही है, वो इस अनुभव का छिड़काव, इस अनुभव का इंप्रेशन हमारे लिए छोड़ दिया है। उस अनुभव को हम हूबहू पूर्ण श्रद्धा के साथ स्वीकार करें और उसी में डूबने की स्पृहा करें। हमें भी वैसे ही अनुभूत हो हमारी स्वामिनी की जो मधुरांग भंगिमा की जो निधि है। विमोहित कर रहे हैं श्याम सुंदर को, जो अनंत स्वयं स्वयं अनंत मधुर मूर्ति है। तो उन्होंने श्रीमती के अंग से अद्भुत कांति धारा निकल रही है ना, उसे देख रहे हैं, उसे लावण्य निधि के रूप में अनुभव किया है। अंग की जो मधुरांग भंगिमा है, वो लावण्य रूप में प्रकाशित, लावण्य निधि के रूप में अनुभव किया है। रसराज अथवा रसिकेंद्र मौली श्याम सुंदर उनकी प्रेम रस माधुरी आस्वादन कर स्वयं को धन्य अथवा कृतार्थ मान रहे हैं। यही कारण है कि किंकरी ने श्रीमती को महारस निधि के रूप में अनुभव किया है। महारस रूप, महारस रूप में श्याम सुंदर की भी तो महिमा है ना। लेकिन उस महारस की भी जो, वो महारस मूर्ति भी राधा रानी की इस महारस निधि, उस ट्रेजर में जैसे डूब रहे हैं।
फिर कहा कंदर्प लीला में विजयिनी स्वामिनी के आगे श्रृंगार रसराज का पराभव देख रहे हैं। श्रृंगार है सखी मूर्तिमान इव मधौ मुग्धौ हरि क्रीडति। भगवान भी रसास्वादन साक्षात श्रृंगार मूर्ति होकर सभी के साथ विलास करते हैं, लेकिन निकुंज मंदिर में जो विलास संपादित होता उसमें राजा भी पराभव को प्राप्त करते हैं। श्रृंगार रसराज मतलब जो राजा है सबको वशीभूत सबको पराभूत करते हैं, लेकिन निकुंज मंदिर में किंकरी क्या देख रही कि उस श्रृंगार रसराज का पराभव देखकर कहते हैं कि श्री राधा कंदर्प लीला निधि है। फिर श्याम सुंदर के सानिध्य में उनके सौंदर्य सुधा सिंधु राधा रानी का जो सौंदर्य माधुर्य वो इतना बढ़ जाता है, निधिता को प्राप्त अथाहता को प्राप्त करता है। उनके सौंदर्य माधुर्य सिंधु का निरतिशय उच्छलन देखकर कहते हैं कि श्रीमती सौंदर्य सुधा निधि है राधा श्याम सुंदर के संग में। अंत में कहते हैं मधुपते सर्वस्व भूतोदिते, अर्थात वे मधुमय अथवा आनंदमय श्री गोविंद की सर्वस्व निधि या सर्वस्व संपद है। लीला के भीतर मधुपति की आकांक्षा पिपासा, लीला के अंतर्गत किंकरी क्या दिख रही है, मधुपति श्याम सुंदर की आकांक्षा पिपासा देखकर किंकरी ने इस महासत्य का अनुभव प्राप्त किया है। सर्वस्व श्याम सुंदर की आकांक्षा पिपासा इतनी बढ़ गई है कि राधा रानी के राधा रानी ही उनके लिए सर्वस्व निधि रूप में विराजमान हुई। किसी चीज के लिए एकांतिक आकांक्षा पिपासा हो मतलब उसके बिना रहा न जाए जाए ना, तो उसी प्रकार श्याम सुंदर भी राधा रानी ही उनके लिए सर्वस्व निधि रूप में प्रकाशित हो रही है। राधा रानी श्याम सुंदर की लीला के भीतर आकांक्षा पिपासा देखकर मैंने इस सत्य का अनुभव किया कि जो थे श्याम सुंदर की भी जो सर्वस्व निधि रूप में, और जब श्याम सुंदर के लिए सर्वस्व निधि हो तो क्या किंकरियों के लिए भी सर्वस्व निधि नहीं है क्या? अवश्य है। तो प्रेम रत्न की जोहरी रूप है ये किंकरी। तो जोहरी अर्थात जो रत्नों का जिसे बोध होता है, परख होती है ना, तो श्रेष्ठतम जो निधि है प्रेम रत्न, रत्न है ना जूल। तो प्रेम रत्न की जोहरी राधा किंकरी ने राधा रानी के माधुर्य के प्रति श्याम की एकांतिक लोलुपता देखकर इन नवरत्नों की परम विशुद्धता और उपादेयता का अनुभव किया है। अब देखिए एक विचार आया, उसके बाद में उस विचार को व्यक्त करके फिर आज अपनी वाणी को हम विश्राम देते हैं। आज तो केवल वाचा ही वाचा है, हर रोज वैसा ही करते हैं। महत्पुरुषों ने जो इतनी कृपा उड़ेली है, हमें इतना संग देने का उन्होंने का प्रयास है, उनके प्रयास को यदि हम सफल करेंगे तो उनकी सहज कृपा नहीं हमें अनुभूत होगी। वो तो कृपा करना ही चाहते, लेकिन हम उसको अनुभव कर पाए इसके लिए पर्याप्त अधिक से अधिक अनुशीलन उनका करना होगा ना। तब उनकी कृपा, उनकी हृदय की द्रवीभूतता हमारे हृदय में संक्रमित होकर हम उसका अनुभव कर पाएंगे। तो लोक में कहते हैं कि भाई देखा देखी कौन करते हैं? देखा देखी वो करते हैं जो स्वयं को किसी के बराबर मानते हैं या बराबर होना चाहते हैं ना। सही बात है क्या? वैसे देखा देखी जिसकी की जाती है एक दृष्टिकोण से वही उसकी परम प्रशंसा भी है। इमिटेशन imitations of someone is that person's highest praise है ना। लेकिन लोक में देखा जाता है कि लेकिन यदि लेकिन इसके अंतर्गत ही फिर
दोष दृष्टि भी आ जाती है ना। हम जिसकी देखा देखी करते हैं, जिसकी बराबरी करके फिर हम अ, उसकी श्रेष्ठता हम अ, उसका उत्कर्ष हमें सहन नहीं होता। इसलिए ईर्ष्या के कारण हम भी अ, उसी के देखा देखी करने लग जाते हैं। कहने का आशय है कि देखा देखी में भी अकल होनी चाहिए। यदि हम देखा देखी कितनी कर सकते हैं। वास्तव में राधा रानी का जो उत्कर्ष यहाँ पर जो अनुभूत हो रहा है किंकरी के द्वारा, तो राधा रानी के कैंकर्य की प्राप्ति का ही जो लोभ है किसी में यदि जागृत हुआ है, यदि देखा देखी करनी है, तो उस कैंकर्य को प्राप्त करने का हमारा प्रयास जागृत हो, है ना। और वो सौभाग्य सभी को उपलब्ध है। इसलिए फिर हम देखा देखी करके भी किसी के प्रति द्वेष या दोष या किसी के पराभव की चिंता नहीं करेंगे। साधकों के लिए ये भाव, इस बात को करना है कि यदि हमें लगे कोई उस विशेष उत्कर्ष उस भाव को प्राप्त है, तो हम भी अ, उस भाव को कैसे प्राप्त करें। उस भाव को प्राप्त करने की स्पृहा, किसी की अति श्रेष्ठता का यदि हमें अनुभव होता है, तो उनकी अति श्रेष्ठता का एक किंचित कण भी हमें प्राप्त हो जाए, एक कण भी हमें ओतप्रोत कर दे, तो वही तो संग है। हम उसी संग को, रामचंद्र संगे मांगे नरोत्तम दास, उस भाव को जो प्राप्त है, इस दिव्य भाव को प्राप्त है, उस भाव की हम प्रशंसा करें, तो उनकी अंतरंगता को हम भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अंतरंग हुए बिना महत्पुरुष या जो उस विशुद्ध भाव को प्राप्त है, विशुद्ध भाव में जो डूब रहा है, डूबा हुआ है, ऐसे व्यक्ति की दिव्यता और पूर्ण ब्लेसेडनेस, है ना, दिव्यता का एहसास यदि हमें हो, तो उस संग सानिध्य से हम भी उसी सौभाग्य को अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि जैसा बहुत बार निरूपित किया, हम सभी तो वुड बी गोल्ड मेडलिस्ट है इस मार्ग में। ऐसा नहीं कि किसी को यदि हम गोल्ड मेडल प्राप्त हो गया है, ये जानकर हमें दुखी होना पड़ेगा, अरे अब हमें और कम से ही सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल से ही संतुष्ट होना, नहीं नहीं। हमको भी इस मार्ग में केवल गोल्ड मेडल ही है, और कोई मेडल है ही नहीं सभी के लिए, किसी के लिए भी। इसलिए हमें खिन्न होने की आवश्यकता नहीं, बल्कि यदि हमें ऐसा एहसास हो कि किसी को गोल्ड मेडल प्राप्त हो गया है उस भाव के कारण, तो हम भी उसके प्रति प्रीति और उसके प्रति निखालसता का भाव, एप्रिसिएशन का भाव व्यक्त करें, जिससे हम उस देखा देखी या अंध में दोष दृष्टि और बुद्धि से अपने आप को बचा लेंगे। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आज थोड़ा समय विशेष एनीवे, किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। प्रश्न तो नहीं है, लेकिन आज के सत्संग से थोड़ा कुछ रिलेटेड जो अनुभव व्यक्त करना चाहती हूँ। श्योर। पहले तो श्री धाम वृंदावन से आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम श्री गुरु। आज जो आप साक्षात संघ का वर्णन कर रहे थे ना, बहुत सुंदर बताए श्री गुरु। और मेरा तो हृदय और चेतना ये समझने का प्रयत्न करता है कि यह दिव्य प्रत्यक्ष वृंदावन धाम में हमारी गुरु मंजिरी
जो नित्य लीला प्रविष्ट है और निरंतर सेवा कर रही है, वो बिल्कुल ही धैर्य है। लेकिन यह जड़ बुद्धि और मन यह लालसा कर रहा है कि काश मेरे प्रिय श्री गुरु प्रत्यक्ष मेरे सामने होते। जब मंगला आरती में पट खुले और हमारी स्वामिनी को देखकर नयन भीग गए और केवल आपको स्मरण कर रहे थे, और आंखें मानो आपको ही ढूंढ रही थी हर तरफ श्री गुरु। हम हर उस स्थान पर गए जहाँ आप सब सखियों को दर्शन करवाए और मानो आपके प्रत्यक्ष होने की अनुभूति भी हो रही थी। बस अब यही प्रार्थना है कि कब प्रेमाश्रु आएंगे, कब लोभ जागृत होगा, कब भाव आएंगे, कब प्रेम होगा, कब हमारी गुरु मंजरी, रूप मंजरी और स्वामिनी हमें अपनी सेवा में साक्षात अवसर देगी। वृंदावन धाम की जय, राधा रानी की जय। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ही कहते हैं, ये जो राग मार्ग है ये सब्जेक्टिव भक्ति, उसका अनुभव में प्राप्त करना है। उसके पहले जो ऑब्जेक्टिव जो हम साधन भक्ति के अंतर्गत करते हैं, वो केवल समय की रक्षा, असत संग से बचने का प्रयास मात्र है। जब सब्जेक्टिव हो जाए, जब हृदय से अनुभूति अपने स्वरूप की और या दिव्यता का एहसास, किसी की दिव्यता का एहसास जब हृदय में होता है, किसी के प्रति दिव्य आकर्षण या उसके दिव्य आकर्षण के कारण उसके अभाव को जब हम अनुभव करते हैं, तो वो फिर उसका विस्मरण नहीं होने देगा ना। दिव्य वस्तु का सतत स्मरण ये तभी संभव है जब उसका अभाव हमें अनुभव होगा। वो अभाव कब अनुभव होगा? जब भाव होगा। जिसके प्रति भाव होगा उसी का अभाव हम अनुभव करेंगे। तो भाव और अभाव ये एक दूसरे से जुड़े हैं। जिसको भाव प्राप्त नहीं, उसको उस वस्तु का अभाव भी अनुभव नहीं होता, तो फिर विस्मरण हो जाता है। तो सब्जेक्टिव अनुभूति अर्थात भाव, भाव के स्तर पर, और भाव का जो प्रथम अंकुर है आसक्ति, आसक्ति के स्तर पर ही हम उसका नित्य स्मरण, जिसमें आसक्त होता है चित्त, क्या उसका विस्मरण कोई प्रयास करके भी उसको भूल सकता है? जिन भगवान के नाम रूप गुण लीला का हम प्रयास प्रयास करते हुए कॉन्शियस एफर्ट के साथ में, नियम के साथ में, इतनी माला करेंगे, इतना अध्ययन करेंगे, इतना करेंगे, सब कुछ करते हुए भी विस्मरण संभव हो जाता है ना। क्यों हो जाता है? कि उनके प्रति आसक्ति के सोपान पर नहीं आए। आसक्त किसी में हो गया तो फिर 24/7 उसका विस्मरण नहीं हो सकता। आज हमें भी एक उठने के पहले एक स्वप्न जैसा जो है वो आया। उसमें सत्संग चल रहा था और सब होने के बाद में प्रश्नोत्तरी आई। तो किसी व्यक्ति ने विचित्र प्रश्न पूछा और हमने फिर उसका उत्तर दिया, और उसे उत्तर देते ही हम फिर उठ गए। फिर कहे क्या? देखिए, धारणा जो बनती है अपनी अनुभूति के अनुरूप ही होती है। अभी विचित्र प्रश्न है, इस प्रश्न को भी मैं प्रस्तुत करूंगा। तो किसी ने प्रश्न पूछा कि अम, नंद का पोटा कौन? ये हूबहू कह रहा हूं। अब अनुभूति के अंतर्गत है ना। अब पोटा कहने से क्या तात्पर्य? निकनेम भी हो सकता है या डेरोगेटरी भी हो सकता है। हम क्या मानते हैं, हम किसे क्या मानते हैं, उसी के ऊपर है।
विषय वस्तु तो एक ही है, लेकिन उसकी अनुभूति, उसका आकलन, उसका अप्रेजल डिपेंडिंग ऑन कौन देख रहा है, कौन उसको किस स्तर पर अनुभव कर रहा है ना। तो भगवान जो यहाँ पे राधा रानी जो परम निधि के रूप में यहाँ पर व्यक्त हुई है, तो हम उनकी दृष्टि से, उनकी बुद्धि से हम उसका आकलन करें। हम जिनकी किंकरी हैं, हम जिनकी किंकरी होने का सौभाग्य, उसकी निश्चितता, उसकी गारंटी रूप यदि हमें अनुभूत हुई है, तो फिर हमारी स्वामिनी के चिंतन से हम अलग रख पाएंगे अपने आप को। तो फिर भी उसका जो, उसके एक डोज रूप में, एक सैंपल रूप में जो इसी की दिव्यता का की अनुभूति जो प्रत्यक्ष हमारे जीवन में आते हैं, उनकी श्रेष्ठता, उनकी दिव्यता, उनका भी सब कुछ अद्भुत लगने लगता है ना, क्योंकि वो उनसे अभिन्न है। इसलिए जो बार बार हम जो सैंपल का एग्जाम्पल देते हैं, जिससे सैंपल में रस आ गया, जिससे सैंपल भा गया, उसे पूरी वस्तु भाई जाती है ना। पूरी पूरी वस्तु भाने के लिए अलग प्रयास करना पड़ेगा, कि अभी तो मुझे सैंपल भाया है, मुझे मालूम नहीं कि बाकी पूरी वस्तु भाएगी कि नहीं। हजार मन का जो रसामित भरा है, उसका एक सैंपल डोना में हमें प्राप्त हुआ, तो पूरे के पूरे में ही हमारा लोभ उत्पन्न हो जाएगा ना। वही है भागवत धर्म का, यही रहस्य है। तो जो भाता है हमें, उसी का हो जाते हैं ना हम। तो इस वर्तमान जीवन में हमें जो साक्षात मिले हैं, या जो साक्षात भाए हैं, उसी के हो जाते हैं ना हम। तो जो उनका हो गया, वही भगवान का हो गया, यही गारंटी है। जो उनका नहीं हो पाया, वो भगवान का कैसा हो पाएगा। इस इस अनुशीलन के अंतर्गत हमें उसी एहसास को, उसी ग्रेटिट्यूड को का अनुभव करते हुए चमत्कृत रहना है। एवरी मोमेंट चमत्कृति ही कॉल्ड अवेकनिंग। ऑलराइट। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो वी शुड वाइंड अप। किसी का कोई प्रश्न या कुछ, कोई संकोच नहीं करे, अपने भाव को या कुछ विशेष अनुभूति हो तो उसे व्यक्त करने का, क्योंकि ये सजातीय संघ है ना, उसमें अपने व्यक्तिगत भाव को शेयर करना चाहिए, उससे भाव की पुष्टि ही होगी। एनीवे, आनंद विग्रह, सो वी शुड वाइंड अप। शूट तो नहीं श्री गुरु। श्री गुरु, एक प्रश्न है, जैसे हम किस हिसाब से साधना करते हुए हर दृष्टिकोण से संघ में भी हमारी प्रीति बढ़े, आत्मीयता बढ़े, सजातीय संघ बने, एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जैसे है ना, कई बार तो दूर रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, सो लुक्स गुड श्री गुरु, साउंड्स गुड, हाँ डिस्टेंस है, जूम से है, साउंड्स गुड, बट वास्तव में संग में रहना पड़े, एंड देन ओके यस, दैट आत्मीयता, दैट प्रीति, दैट बॉन्डिंग, वो, और साथ ही साथ बाकी जनों के साथ भी कैसे व्यवहार में, जो साधना क्रम में हो नहीं भी हो। अब जपा तो करते हैं श्री गुरु, थोड़ा बहुत अध्ययन भी इत्यादि, लेकिन ये व्यवहार में हमारे चरित्र में कैसे ढालें कि सबके साथ के हिसाब से हमारा
व्यवहार हो, जो एक मंजरी जिस हिसाब से रखें सबके साथ व्यवहार। या हमारा हमारा स्पेसिफिक का है, जनरल कैटेगरी से और स्पेसिफिक 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 बनते चले जाएंगे हम, है ना। जिस प्रकार गंतव्य की तरफ बढ़ते हुए जब दूर होता है तभी तब बहुत सी चीजें दिखती हैं, है ना, विस्तार। तो जितने निकट चलते जाए उसी प्रकार वो फोकस एक में ही केंद्रित हो जाता है। तो और इसीलिए सजातीय संघ का आग्रह बना रहता है। सजातीय शय स्निग्ध साधु संगे सतुवरे, रूप गोस्वामी प्रभुपाद भक्ति साम्य सिंधु में ये कहते हैं कि सजातीय आशय स्निग्ध, तो या तो फिर जिसे हम थोड़ा अनुकूल समझे उसे संग एक्सपर्टली प्रदान करें। इस प्रकार महत पुरुष जहां जहां भी गए हैं उन्होंने अपने संग से ही लोगों को प्रभावित किया, वो उनके संग से प्रभावित नहीं हुए। तो हमारे गुरु वर्गों की विशेष में प्रभुपाद की जो महिमा देखो, प्रभुपाद किस दिव्य अवस्था को सोपान को प्राप्त है कि वो जहां जहां गए वहां के लोगों को प्रभावित कर दिया, उनके प्रभाव में नहीं आए। तो उसी प्रकार यदि हम अपने आप की रक्षा करते हुए फिर संघ को तो बढ़ाना ही है ना। सत्संग को बढ़ाने के लिए हमें अधिक से अधिक दृढ़ता में रहना होगा। ये नहीं कि संघ के प्रभाव में हम वो फिर आइसोलेटेड हो जाए हमारा गंतव्य, कि उसकी तो कोई बात नहीं करता इसलिए अब क्या है, फिर हम जनरलाइज हो जाते हैं। इसलिए क्रिटिकल, तुम्हारा प्रश्न भी क्रिटिकल है। एक का भी संग यदि सजातीय प्राप्त हो जाए तो वो पर्याप्त हो जाता है। अधिक का हो तो और भी अच्छा, लेकिन एक के संग को तो हमें लक्ष्य में रखना ही है। वो अपने आप में पर्याप्त है, लेकिन उसको भी पुष्ट करने के लिए औरों का भी संग प्राप्त हो, औरों को भी वो आह्लाद, वो कॉन्टेम्पलेशन, वो स्पृहा, वो सौभाग्य हमें। सजातीय संग में हम अनलिमिटेड वर्णन कर सकते हैं कॉमन सब्जेक्ट मैटर का। सजातीय संग में ही हम आत्म केंद्रितता से पूर्ण मुक्त हो सकते हैं। उसमें क्योंकि सजातीय संग में जो जो परम है, जो श्रेष्ठ है, वो कॉमन है। इसीलिए कहते हैं कि देयर इज नो एसोसिएशन लाइक माइंडेड गॉड ब्रदर और गॉड सिस्टर, ऐसा कहा जाता है कि जो लाइक माइंडेड होंगे उनके लिए जो कॉमन सब्जेक्ट मैटर ग्लोरी का या डिस्कशन का होगा वो महत्पुरुष होंगे ना। और उसका चिंतन, उसका वर्णन हमें उनकी दिव्यता के नए नए आयाम को अनुभूत कराएगा। अनंत ग्लोरी है ना महत पुरुष की भी, महापुरुषों की भी, जिस पर भगवान की अनंत महिमा है। भक्ति साम्य सिंधु में बताया है कि जितने भक्ति के अंग भगवान के प्रति व्यवहृत होते हैं, व्यवहार में लाते हैं ना, श्रवण कीर्तन पठन सब कुछ, भक्ति के 64 अंग जितने भगवान के प्रति प्रस्तुत या नियोजित होते हैं, व्यवहृत होते हैं,
प्राय सभी उतने ही अंग भगवान के भक्त के भक्ति में भी नियोजित हो सकते हैं। प्राय कहने का तात्पर्य एक सूक्ष्म भेद है, नहीं तो भी भगवान में और भक्त में यदि भेद ही नहीं हुआ, जिस प्रकार मायावादी कहते हैं कि मेरे तो गुरु ही भगवान है ना? भक्त, फिर भक्त और भगवान का भेद क्या होगा? इस भेद को, नित्य भेद को प्रकाशित करने के लिए ही है। प्राय अर्थात कुछ अंग ऐसा भी है जिसको भक्त की भक्ति में नियोजित नहीं किया जाता। जैसे उदाहरण के रूप में भक्त की भक्ति में भक्त को जो अर्पण किया जाता है, उनके चरणों में तुलसी अर्पित नहीं की जाती, नहीं। उसके अतिरिक्त जो भी भक्ति भाव व्यक्त किया जा सकता है ना? यदि महत् पुरुष में साक्षात हरि रूप यदि किसी को भाव जन्मता है, अनुभूत होता है, तो उन्हें साक्षात भोग आस्वादन भी कराया जा सकता है ना? सामान्य नियम यही है कि हम श्री गुरु या महत् पुरुष भी तो भगवान के भक्त है ना, स्वरूप है, तो उनको भी भगवान का प्रसाद ही परम अभिष्ट है। लेकिन भक्त महत् पुरुष के प्रति यदि तो भगवत भाव को व्यक्त करे तो उसमें कोई दोष नहीं। कहने का आशय यही है कि सजातीय संघ, सजातीय संघ को उपलब्ध होना ये बहुत आवश्यक है। कम से कम हम जो वर्तमान में जो अनुशीलन राधा रस सुधा निधि या जो करते आए हैं, उसमें भी हम सजातीय संघ को उपलब्ध करें, परस्पर के साथ हमारा जो विचार विनिमय हो, उसमें सजातीय संघ को हम प्राप्त कर सकते हैं व्यवहार में रहते हुए भी। अल्टीमेटली मैटर ऑफ टाइम है, एक समय पर हम अपने आप को पूर्ण नियोजित होने की अवस्था को भी पाएंगे, तब हमें पर्याप्त सजातीय संघ भी उपलब्ध होगा हमेशा हमेशा के लिए। तो इसकी स्पृहा बनी रहे, उत्कंठा बनी रहे, इसकी आकांक्षा बनी रहे कि हमें भी नित्य सजातीय संघ हमेशा हमेशा प्राप्त हो। इसी के लिए तो प्रचार है, प्रचार उस सजातीय संघ को उपलब्ध कराने के लिए। ऑलराइट, दुर्लभ है, दुर्लभ है इतना, लेकिन असंभव नहीं। ऑलराइट, तो किसी चीज को दुर्लभ मानकर हम उसके लिए प्रयास ही नहीं करें तो ये फिर पीछे हट होगी, दिस विल बी गोइंग बैकवर्ड। यदि मेरे जैसा पतित बद्ध भटका हुआ जीव यदि इस दिव्यतम परमतम सौभाग्य का स्पर्श हो गया है ना, उस सौभाग्य को प्राप्त करना, उसका जो गंतव्य उसे प्राप्त, लेकिन उस सौभाग्य की प्रतीति, उस सौभाग्य की संभावना, उस सौभाग्य की का जो स्पर्श है, स्पर्श का भी रोमांच, सौभाग्य को प्राप्त तो अल्टीमेटली हम जब कैंकर्तव्य को प्राप्त होंगे, लेकिन कैंकर्तव्य की प्राप्ति का जो एहसास है वो भी कितना रोमांचकारी है। इस रोमांच को यदि हम, मेरा जैसा हो सकता है तो कोई भी हो सकता है, तो उस दृष्टिकोण से हम इसे श्रेष्ठ रोमांच को प्राप्त करके भी अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानेंगे, बल्कि दूसरों का जो, दूसरों का भी वही पोटेंशियल है, बाय वैल्यूइंग देम, उनके पोटेंशियल को देखकर फिर हम उनकी अवज्ञा भी नहीं करेंगे किसी के साथ। हमारे जीवन में भी दैन्य और विनम्रता का भाव, कभी भी खुद की श्रेष्ठता का विचार
हमें ओतप्रोत नहीं करेगा। नहीं तो साधकों के बीच में सबसे बड़ी बीमारी यही होती है, थोड़ा विशेष क्या जान लिया, सुन लिया, हमें ये जानकारी है इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। जानकारी होने से कोई श्रेष्ठ नहीं हो जाता। अनुभूति के बिना वी डोंट ओन। किसी चीज को जान लेने से, सुन लेने से, इंफॉर्मेशन लेने से हम श्रेष्ठ नहीं हो जाते, जब तक वो हमारी साक्षात अनुभूति नहीं हो जाती। तो साक्षात अनुभूति तो महत के प्रति ही संभव है, जो हमें अ, प्रेम युगल प्रेम युगल की सन्निधि का एहसास करा सकता है। व्हाट इट वुड बी लाइक टू बी विद युगल। युगल के साथ साक्षात होने का कैसा रोमांच होगा, वैसा ही रोमांच हमें महत संग में उपलब्ध हो सकता है। कितना डीप हम किसी की दिव्यता का आकलन करते हैं, जो बुद्धि के परे होगा, बुद्धि के विश्लेषण से परे जिसकी दिव्यता का एहसास होगा, वो उसी श्रेष्ठ अनुभूति को प्रदान करेगा। ऑलराइट, जी श्री गुरु। वी शुड बी हंग्री एंड पिपासी। उस अनुभूति को प्राप्त करने की प्यास और भूख हमें भी लगे, ऐसी इच्छा करनी चाहिए, रखनी चाहिए। ऑलराइट, जी श्री गुरु। तो फिर अब प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। बहुत ही अद्भुत। जैसे आपने स्टार्टिंग में ही कहा कि हमारी स्वामी का अद्भुततम निरूपण है। आज तो सही मायनों में ये आपने आज का पर एवरी एपिसोड, हर बात, हर एहसास ही अद्भुत से अद्भुत ही होता है। और हर हर एक जो बात आप कहते हो उसमें उसमें कुछ ना कुछ बहुत अद्भुत छुपा हुआ होता है। सही में जो सौभाग्य हमें आपने दिया है, जैसे जो मंजरी का, वो अद्भुत से भी अद्भुत है। पर जैसा कि आपने कहा कि जब तक उसकी साक्षात प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक तो हम कांगालिनी ही है। भगवान की बिल्कुल जो एहसास परोक्ष भगवान प्रत्यक्ष आकर आपने रूप में दिया, वो पर वो प्रत्यक्ष होकर भी दूर है उनकी सेवा। तो बस इतना सा कहना चाहूंगी। इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तुमने कर दिया मेरे लिए। इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया मेरे लिए। पहचान मेरी मुझको दे दी, पहचान मेरी मुझको दे दी। जीने की वजह तुमने ही दी, जीने की वजह तुमने ही दी। मैं तो कुछ दे नहीं पाई, है ही नहीं कुछ पास मेरे। बस खुद को ही सौंप दिया चरणों में तुम्हारे। और ताने
पास मेरे, फिर भी मेरा हाथ तुमने थाम लिया, फिर भी मेरा हाथ तुमने थाम लिया। सबसे बड़ी खुश नसीबी ये कि तुम आए जीवन में मेरे, हर सबसे बड़ा दर्द है ये कि दूर हूँ मैं तुम्हारी सेवा से, कि दूर हूँ मैं तुम्हारी सेवा से। यूं तो जो है परोक्ष आ गया मेरे सामने वो, पर फिर भी तो है दूर कितने वो। इतना कौन करता है किसी के लिए जितना तुमने किया है मेरे लिए। ये कैसा अभिमान दिया मुझको, भूल गई ये संसार सारा। इतना कौन करता है किसी के लिए। जो जो सौभाग्य आपने दिया शुरू, या जो भी दे रहे हो, उसके लिए कोई भी शब्द सफिशिएंट नहीं होता, या कुछ भी कहना सफिशिएंट नहीं होता। पर फिर भी हर एक बात के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद शब्द इस नेवर सफिशिएंट। प्रणाम। हरे कृष्ण। All right. हम सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में प्रियता और पूज्यता के भाव में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हृदय से कहेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु की जय। जय 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 जय। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अमित निताय गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर जय के हरि हरि। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा। गुरुदेव। हरे कृष्णा, वेरी नाइस कीर्तन इन द बिगिनिंग। हरे कृष्णा, प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा, श्री स्वामी विमति रस। हरे प्रणाम कृष्णा श्री गुरु दत्त प्रणाम। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। गौर प्रेमानंदे।